नमस्कार। स्वागत का क्लिक न्यूज़ मीडिया में मैं मोहम्मद नासिर। हमारे देश में आम चुनाव बहुत ही करीब है और आम चुनाव को मद्देनजर देखते हुए हमारे साथ आज खास चर्चा के लिए जेडीएस जनता दल सेक्युलर के मुंबई के प्रेसिडेंट हाजी सलीम भट्टी जी हमारे साथ मौजूद है। सलीम जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। सलीम भट्टी जी, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ जेडीएस मुंबई यूनिट, आप 2019 के चुनाव को सर कैसे देखते हो? ये चुनाव किसका है? एक आम जनता को चुनाव है कि ये सूट बूट वाली सरकार का चुनाव है? ये आम जनता का चुनाव है और ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव गरीबों को उसका हक दिलाने का चुनाव है। ये जुमलेबाजी को खत्म करने का चुनाव है। एक प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर की क्या बोलने की ताकत होना चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर किस तरफ कैसे और क्यों बोले, ये सब बातों को लेकर चुनाव है। सर, हमने बहुत सारे आपके स्पीचेस पर देखा है, बहुत सारे डिबेट पे देखा है, बहुत सारी जनसभाओं पर देखा है कि जब भी आपको बोलने का मौका मिलता है तो आप कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर उसके नेता हो, उसको आप डिस्ट्रॉय करते हो, आप उसको एक्सपोज करते हैं, या फिर उसका धन कितना हो या फिर कितना सारे क्रिमिनल चार्जेस उस पर लगे हैं, आप इसके बारे में डिस्कस करते हो। देखिए, हम लोग सेकुलर लोग हैं। मैं मृणाल ताई, मधु दनवते, देवेजी गौड़ा, इन लोग को ईमानदारों को मानने वाला हूं। मैं नेता, मैं हमेशा ईमानदारी के ऊपर चलने वाला हूं। मैं समाजवादी हूं, नोटे साम्राज्यवादी। मैं समाजवादी हूं। मैंने हमेशा जब से आप देखो, मैं लगभग 80 से मैं एक्टिव हूं। मेरी उम्र 51-52 बरस की है, लेकिन मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया है। और मैं लोगों के काम करता हूं, लोग मेरे घर पे भी आते हैं। न मैं कभी सरकार में रहा। अगर हमारी सरकार रही, मुझे वीपी सिंह, उस जमाने में वीपी सिंह मुझे रेलवे कम्युनिटी रिकमेंडी बोर्ड का चेयरमैन बना रहे थे। मैंने मना कर दिया, सर मैं गरीब हूं और मैं गरीब ही रहना चाहता हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बस मानवता की सेवा हो, ऐसे ही मैं चाहता हूं। सर, तभी 2017 में नगर सेवक का चुनाव हुआ था और आपकी अगुवाई में लगभग 30 सीटों पर जेडीएस ने मुंबई में चुनाव लड़ी थी। 9 सीटों पे हम चुनाव लड़े। 9 सीटों और काफी सारी सीटों पर आपने स्वयं सपोर्ट भी किया था। 9 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े थे। उसमें बांद्रा, देखिए हम लोग गरीब लोग हैं, पैसा खर्चा नहीं कर सकते। कोई 30,000 में लड़ा, कोई 40,000 में लड़ा, कोई 50,000 में लड़ा। मैक्सिमम में एक बांद्रे वाले ने 1 लाख रुपए खर्चा किया था। तो बोलिए हमको कौन वोट देगा? जब लोग 5-5 करोड़, 4-4 करोड़, 3-3 करोड़ खर्चा करते, जब बाजे ढोल और ताशे बजते, तो उसमें पुपाड़ी की आवाज कहां से आएगी? हम तो हमेशा सेवा में लगे हुए हैं। ये 6 सीट हम लोग जीतते थे। एक जमाना था, मधु दनवते यहाँ से थे, प्रमिला दंडवते थी, मीनाल गोरे थे, नरेंद्र वर्मा जी थे, रतन सिंह राजड़ा थे और जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो देखिए ना, हमारे से किसी का मुकाबला कभी हुआ ही नहीं। हम लोग ने हमेशा ही गरीबी से आए हैं और गरीबों के साथ रहे। सलीम जी, बात यह है कि अच्छा वोट प्रतिशत आपको मिला था, काफी फैन फॉलोइंग जेडीएस के और सलीम भाई आपके भी है। तो इस बार अभी चुनाव होगा मुंबई में, आम चुनाव, तो जेडीएस किसको समर्थन में देगी? देखिए, अभी हम लोग इस वक्त मुंबई के अंदर हम लोगों ने महाराष्ट्र में तय किया है, हम राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में हैं। कर्नाटक में हम लोग 8 सीट पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस 20 सीट पे लड़ रही है। केरला में हम लोग 2 सीट लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली है और हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1-1 सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सेकुलर ताकतों के साथ में हैं, वोटों का बंटवारा नहीं चाहते। सलीम जी, क्योंकि अभी आम चुनाव बहुत ही करीब है, 29 अप्रैल को मुंबई में हमारे मुंबई के रहवासी और मतदाता वोट करने जाएंगे। सर, इस चुनाव को जो हमारी जनता है उन तक क्या सूचना, क्या संदेश आप करेगा? क्योंकि हम देखते तभी इलेक्शन आता है, इलेक्शन के एक दिन पहले हजारों करोड़ों रुपया बांटे जाते हैं, दारू बांटे जाता है, पैसा बांटा जाता है, बिरयानी बांटे जाता है। तो मतदाताओं को क्या सूचना, क्या संदेश आप करेंगे? मेरे मतदाताओं को, मेरे वोटर माई बाप से मेरी एक ही निवेदन है कि गधे की कीमत 20,000 रुपये होती है। आप 1,500 रुपये दे के मत बिको। आप कोशिश करो कि एक अच्छा आदमी को चुनो, एक आम आदमी को चुनो जो बहुत अच्छा है, जो वोट करे उसको चुनो। आप किसी भी ऐसे शख्स को मत चुनो जो बाद में गाय गोबर, मुस्लिम हिंदू की बात करे, जो भी मानवता की बात करे, जो भी सेकुलर की बात करे। ये संतों, महात्माओं, पीरों और फकीरों का देश है। ये हिंदूवाद, जातिवाद इसका देश नहीं है। हजारों
हजारों साल से हम साथ में रहते आए हैं, रहते थे और रहेंगे। ये बुलबुल है पानी के, ये सब 2019 में टर 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 करके खत्म हो जाएंगे। ये देश हमेशा सेकुलर रहेगा। आप मेरी पूरी मानवता को मानने वाले सेकुलर हिंदुओं से, सेकुलर मुसलमानों से, सेकुलर क्रिश्चियनों से, ईसाइयों से, जो भी है, सबसे मेरी विनती है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को जिंदा रखिए आप। जब आपने संविधान के बारे में बात किया, हमने देखा था पिछले वर्ष और ये वर्ष के में भी काफी सारे विपक्षी दल हो या फिर बहुत सारे एनजीओ, इन्होंने बहुत सारा रैली किया, बहुत सारे जनसभाएं किए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, कहने पर कि हमारा संविधान खतरे में। क्या शालीन भाटी जी को लगता है कि हमारा संविधान सच्ची में खतरे में? संविधान कभी भी खतरे में था, न रहेगा। कोई भी आवे, संविधान एक पवित्र किताब है, वो हमेशा जिंदी रहेगी। जब तक हिंदुस्तान जिंदा है, जब तक सेकुलरिज्म जिंदा है, वो हमेशा संविधान जिंदा रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदे रहेंगे, संविधान जिंदा रहेगा। सभी हमने रिसेंटली देखा कि सीएसटी में फुट ओवर ब्रिज कोलैप्स हुआ है, और फिर लास्ट अंधेरी में अंधेरी में गोखले ब्रिज गिरा था, और एलिफेंट रोड में चिंगरा चिंगरी का मसला हमने लास्ट वर्ष देखा था। तो ये सब मसले को देखकर आपको क्या फील होता है कि अभी जो हमारा बीएमसी है, इसका 30,000 करोड़ का बजट है, लगभग सबसे ज्यादा महंगा कॉर्पोरेशन एशिया का हमारा बीएमसी है। आपको लगता है इसमें करप्शन है, धांधली है, और सब होने के बावजूद इस पर अंकुश कभी लगेगा? 25 से 30 साल से बीजेपी और शिवसेना आ रही है कॉर्पोरेशन में। जेडीएस का एक जमाना था, मुझे आज भी याद है, शरद राव हमारे कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, नाजिम काजी, फैयाज अहमद, ऐसे लोग कॉर्पोरेटर हुए थे। हम इनको ऐसा घेरते थे, इनकी आवाज लोग सुनने के लिए आते थे। जब फैयाज या नाजिम काजी या शरद राव बोलते थे, या विवेक खाड़े बोलते थे, या सोहन सिंह कोहली बोलते थे, लोग सुनने के लिए आते थे। उनको लोगों का डर था। सोहन सिंह कोहली जब मरे तो उनके अकाउंट में 10,000 रुपए भी नहीं थे। मृणाल ताई जब मरी तो उनके अकाउंट में 20,000 रुपए नहीं थे। मधु दनवटे मरे तो उनके अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए नहीं थे। जो एमपी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, योजना आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं, ऐसे लोगों को मैं मानता हूं, मुझे फक्र है कि वो हमेशा उन्होंने मानवता की सेवा की है, मानवता के लिए लड़े। आज आसमान चीर के, जमीन फाड़ के जो कोकण रेलवे गई है, आपने कोकण रेलवे सब बोलते हो, लेकिन वो देने वाले कौन है? जनता दल के मधु दनवते सर। आप उसको याद रखो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ईमानदार है। हम टूटते भी हैं। क्यों? ईमानदार कभी समझौता नहीं करता। ईमानदारी में कभी समझौता नहीं होगा। ईमानदार जो रहेगा, कभी भी ईमानदारी रहेगा। आज मैं सब पार्टियों को चैलेंज करता हूं कि मुझे एसएम जोशी, नाना साहेब गोरे, मृणाल गोरे, मधु दनवटे, कर्पूरी ठाकुर, देवेगौड़ा जी, ऐसे इंसान बता दो किसी पार्टी में, एक बता दो। कोई नहीं, मेरा चैलेंज है, एक आदमी बता दीजिए आप। मैं हमेशा सेकुलरिज्म का मानने वाला हूं और मानवता की सेवा के लिए पैदा हुआ हूं और करता रहूंगा। सर, बहुत सारे विपक्षी दल और विपक्षी नेता ये कहते हैं कि ईवीएम में बहुत सारा मैल फंक्शनिंग है और इसमें छेड़छाड़ करना पॉसिबल है। आपको लगता है कि 2019 का चुनाव होगा तो इस बार ईवीएम के बलबूते बीजेपी वापस सत्ता में आएगी? लेकिन आपकी बार ईवीएम में वो जो चिट्ठी वाला है ना, ईवीएम पीटी जो है, वो उससे हिसाब से सबसे पहले हिंदुस्तान में बटन मैंने दबाया था महाराष्ट्र के अंदर। ये आपको बता दूं, मैं मेरी पार्टी की तरफ से गया हुआ था और इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि आपने ये देखो, और मैंने दबाया था। तो उस पर संभावना कम लग रही है, उसमें बिल्कुल संभावना कम लग रही है। फिर भाई पैसा है लोगों के पास, आज अब्जो खब्जो रुपया है, कुछ भी कर सकते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम कितने में लड़ेंगे? हम मुश्किल से 10 लाख में, 15 लाख में लड़ेंगे। हमारा क्या है? हम तो बहुत छोटी सी पार्टी है हमारी। कांग्रेस देखे, दूसरी पार्टियां वो देखे। सर, पॉलिटिक्स का एक समय था जहाँ पर प्रत्याशी हो, कैंडिडेट हो या फिर सत्ता हो, ये चुनाव 10-10 हजार में लड़ती थी। नगर सेवक का चुनाव 15 हजार में लड़ती थी, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव देखो तो एक प्रत्याशी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में लड़ेगा। परंतु आज इतने सारे करोड़पति इलेक्शन लड़ते हैं कि अगर एक प्रत्याशी बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का या फिर अन्य पार्टी का, वो 50 करोड़ के नीचे तो चुनाव ही नहीं लड़ता है। तो वो जो समय था
कि लोग ईमानदार लोग हमेशा लड़ते थे, एक सोशल एक्टिविस्ट प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता था और पार्लियामेंट में उसका आवाज गूंजता था, वो समय सर कभी आएगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम लोग मृणाल ताई को 55,000 में जिता के लाते थे, हम मधु धनवटे को 30-35,000 में जिता के लाते थे। हम हमारी रोटियां लेके जाते थे, हम खुद खाते थे, सामने वाले के लिए 2 रोटियां। मैंने वो भी जमाना देखा है कि जब वीपी सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने तो हमारी पार्टी में 5 लाख लोग आए थे उनसे मिलने के लिए। हमने वो भी जमाना देखा है। मृणाल ताई जब एमपी बनी तो हमारी पार्टी में, हमारे ऑफिस में 3 लाख आदमी आए थे। वो आएगा वो जमाना, ये आएगा। आप उनसे पैसा मत लो। आप लोग पैसा लेते हो, वो बोलते हमने आपको पैसा दिया इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। आप बिको मत, कोई आप किसी को पैसा मत लो, आप उसको फ्री में वोट करो, कोई भी हुए आपका काम वो फ्री में करेगा। आप उससे पैसा लोगे, वो तो आपको बोलेगा मैं तो पैसा देके जीता हूं। तो आप बिको मत। एक गधे की भी कीमत कम से कम 20-25 हजार रुपए होती है। अरे ये तो फंक्शन है, ये तो एक त्योहार है। इस त्योहार को त्योहार से लो, अच्छे आदमी को वोट करो। देखो देश कैसे नहीं बदलता है, देश पहले जैसा हो जाएगा। मृणाल ताई जैसे, मधु दनवते जैसे, सलीम भाटी जैसे लोग अगर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, आपकी आवाज बन के उभरेंगे। आज आप पूरे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म को ही वोट दो, चाहे वो कोई भी हो, क्रिमिनल कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, आप किसी को वोट मत दो। अगर वो मानवता की बात करते हैं तो आप उनको भी वोट दो। जो मानवता की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। सलीम जी, आखिर में इस इंटरव्यू का समापन का समय आ चुका है। तो हमारे जो भी जनता है, मुंबई के रहवासी है, जो 29 अप्रैल को अपना मत देने जाएंगे, तो क्या सूचना, क्या संदेश आपका रहेगा? सबको मेरा यही निवेदन है कि भाई सेकुलर ताकतों को वोट दो। जहां पे जनता दल है, जनता दल को दो। जहां पे कांग्रेस है, इसको कांग्रेस को दो। जहां पे राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी को दो। जो भी सेकुलर, जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट को दो। जहां पे भी मजबूत उम्मीदवार है, चाहे वो जेडीएस का हो, कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, जो मजबूत उम्मीदवार, अपने वोट खराब मत करना। सबसे बड़ी चीज, अपने वोट मत खराब करना। सब लोग मिलके संविधान का जश्न मनाना। इस जश्न में सेकुलर ताकतों को फिर से ताकत देना कि आपका प्रधानमंत्री कोई सेकुलर बने, ताली वाला बजाने वाला ना बने। धन्यवाद सलीम जी की आपके कीमती समय में से आपने समय दिया इस इंटरव्यू के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनता दल सेक्युलर के मुंबई के वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम भाटी जी, जिन्होंने अपना राय, मत, विचार जनता के साथ साझा किया। तब तक लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज मीडिया। धन्यवाद।